कोई साधारण इन्फेक्शन या वायरल बीमारी होने पर आप भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हर तरह के इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते, बल्कि शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं। पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कई डॉक्टर्स भी बिना सोचे एंटीबायोटिक दवाइयां दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स फ्लू या सामान्य सर्दी जैसी वायरल बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। अक्सर एंटीबायोटिक दवाई डेंगू और मलेरिया से ग्रसित रोगियों को दी जाती हैं। जिस धड़ल्ले से हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक नया ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग पैदा कर रहा है। इसकी वजह से होने वाला संक्रमण कई मौतों का कारण बन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। दरअसल सुपर बग्स बैक्टीरिया के स्ट्रेन यानी एक तरह के वेरिएंट होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी होते हैं, यानी उन पर कई तरह की एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। मेडिकल जर्नल द लेंसेट के मुताबिक 2019 में इस तरह के रेजिस्टेंस से दुनिया भर में सीधे तौर पर 12,70,000 मौतें हुई। गंभीर संक्रमणों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति दवाई माने जाने वाले एंटीबायोटिक ने इनमें से ज़्यादातर मामलों में काम नहीं किया। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक टीबी, गोनेरिया और स्टेप इन्फेक्शन के ड्रग रेजिस्टेंस फॉर्म कुछ ऐसे खतरे हैं जिनका हम अब सामना कर रहे हैं। भारत उन देशों में से एक है जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से सबसे बुरी तरह से पीड़ित है। हर साल लगभग 60,000 नवजात बच्चों की मौत का कारण बनता है। एक नई सरकारी रिपोर्ट चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती है कि कैसे चीज़ें बदतर होती जा रही हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? एंटीबायोटिक्स लोगों को प्रिस्क्राइब की जाने वाली सबसे कॉमन दवा है। जानवरों को भी बीमारी से बचाने और उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने के लिए ये दी जाती है। एंटीबायोटिक्स खराब गले और कुछ तरह के निमोनिया, डायरिया और कान के संक्रमण जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रभावी होती है, लेकिन सर्दी या फ्लू जैसे वायरस पर यह बिल्कुल भी असर नहीं करती। इंसानों और जानवरों को लिखी जाने वाली ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स गैर ज़रूरी होती हैं और एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल और ज़्यादा इस्तेमाल से ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पैदा होता है। लेकिन क्या इस दिक्कत के लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार हैं? वरिष्ठ डॉक्टर SP कालंत्री कहते हैं कि डॉक्टरों को पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। अस्पतालों में मरीजों की इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टरों के पास इलाज के लिए समय कम पड़ जाता है। वन हेल्थ ट्रस्ट के डायरेक्टर रमनन लक्ष्मी नारायणन कहते हैं कि भारत के लिए ये गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियाँ बहुत हैं, जिसके कारण बिना वजह एंटीबायोटिक खा ली जाती है। अब समझते हैं कि इसकी वजह क्या है। ठीक से इस्तेमाल करने पर एंटीबायोटिक्स बीमार करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन होने पर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये दवा आपको बीमार करने वाले वायरस पर कोई असर नहीं करेगी। इसके बजाय ये आपके शरीर में मौजूद कई तरह के बैक्टीरिया को मार देगी, जिनमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी शामिल हैं। अगर ज़रूरत ना होने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पनपते और फैलते रहेंगे। वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ भी अपने ड्रग रेजिस्टेंस लक्षण शेयर कर सकते हैं। बैक्टीरिया और फंगल रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर डेनिस डिक्सन कहते हैं कि जिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का दशकों से इलाज हो रहा है, उन पर अब एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं कर रही। डॉक्टर्स का कहना है कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को रोकने का तरीका यही है कि एंटीबायोटिक सही तरीके से और ज़रूरत पड़ने पर ही ली जाएं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि कई इन्फेक्शन बिना एंटीबायोटिक्स के ही ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होने पर डॉक्टर्स आमतौर पर कई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देने से पहले माइल्ड एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन वैसी नई एंटीबायोटिक ज़्यादा नुकसानदायक और पुरानी वाली से महंगी हो सकती है। धीरे धीरे बैक्टीरिया नई ड्रग के लिए भी प्रतिरोध बना लेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का सबसे सही तरीका है अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहना। अपना टॉवल और रेज़र जैसी निजी चीज़ें दूसरों से शेयर करने से बचना चाहिए और एंटीबायोटिक जैसे बताई जाए वैसे ही लें।